गुरुवार को महानगर में छठ पर्व के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही अब कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करेंगी। इसके बाद छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। मुरादाबाद के रामगंगा घाट में कई इलाकों में पार्क और घरों में महिलाओं ने छठ मैया की उपासना की। महिलाओं ने सूप में सभी प्रकार के फल, मूली, गन्ना, ठेकुआ रखकर सूर्य भगवान को प्रसाद अर्पित किया। संध्या अर्घ्य देने के साथ ही तीसरे दिन की पूजा का समापन हो गया। मान्यताओं के अनुसार छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पूजा में मुख्य रूप से संतान सुख और परिवार के कल्याण के लिए सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा की जाती है। शाम अर्घ्य देने के बाद शाम में व्रती महिलाएं व्रत कथा का पाठ करती हैं। कहा जाता है कि संध्या अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं को इसी व्रत कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। छठ का पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। चौथे दिन सूर्यदेव को सुबह का अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत का समापन होता है। रामगंगा पुल के पास बनाए गए छठ पूजा स्थल पर महिलाएं और उनके स्वजन जुटना शुरू हो गए। केले के पेड़ का तना, बांस की टहनियाँ, फूलों से रामगंगा घाट के अलावा शहर में अन्य प्रमुख में बनाए गए काल्पनिक कुंडों को सजाया गया। उल्लास का ये पर्व डीजे पर नृत्य करके भी मनाया गया। छठ मैया के गीत भी गूंजे। उन्होंने बताया कि कठिन तपस्या और विधि विधान से व्रत पूर्ण हुआ। सर, जो आज ये जो चल रहा है, क्या कार्यक्रम रहा? ये छठ पूजा का महापर्व चल रहा है, जो कि नहाय खाए से स्टार्ट होता है और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने से खत्म हो जाता है। तो क्या क्या कार्यक्रम रहे? कार्यक्रम अपना 3 दिन का कार्यक्रम रहता है। तो नहाय खाए से स्टार्ट हुआ है। अब सूर्य अस्त का अर्घ्य देती है महिलाएं सब। 36 घंटे का पर्व रहता है उनका निराजल का। आसपास के इधर लगभग 200 महिलाएं यहाँ पे व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं और लगभग 4 से 5 हज़ार का क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। आज किस तरीके की व्यवस्था रही नगर निगम की ओर से? नगर निगम का भी पूरा सहयोग रहता है, आसपास के लोगों का भी सहयोग रहता है, प्रशासन का भी सहयोग रहता है। क्या नाम है आपका? सोनम दुबे। सोनम जी, बताइएगा कब से आपने उपवास रखा है? नहीं, उपवास मैंने नहीं रखा, मेरी मम्मी ने उपवास रखा है जी। और परसों से ही स्टार्ट है छठ पूजा। और परसों नहाय खाए हुआ था और कल पढ़ना हुआ था, जिसमें खीर का प्रसाद होता है। मतलब कल से उपवास स्टार्ट हो गया था और आज भी उपवास है, फिर कल वो उपवास का खत्म उपवास। क्या मन्नत मांगी है? मन्नत तो इसमें किसी की मन्नत पूरी हो जाती है। तो मन्नत जैसे बेटे के लिए, ज़्यादातर ये संतान प्राप्ति के लिए करते हैं छठ का व्रत। जिससे संतान की मन्नत पूरी हो जाती है तो छठ व्रत स्टार्ट कर देते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पूरी जी, बताइएगा कब से आपने उपवास रखा है? कब से आपने उपवास रखा है? हम 3 दिन से व्रत रखे हुए हैं। क्या मांगा है? क्या क्या जो भी आपकी इच्छा है वो मांगे, वो माता रानी आपको पूरा करती है। जो भी आपकी इच्छा है, ये हम लोग व्रत बहुत श्रद्धा से करते हैं। ये हमारे यहाँ के व्रत बहुत उत्पन्न माने जाते हैं। लाइन पार्क के बुद्धि विहार, सरिता नगर, कपूर कंपनी पुल के पास समेत कई जगह डूबते सूरज को महिलाओं ने अर्घ्य दिया। जिन परिवारों ने बेटी की शादी हुई या पहली संतान हुई, उन घरों में भी विशेष रूप से छठ मैया की पूजा हुई। छठ मैया के गीत गाए गए, परिवार की खुशहाली के लिए कामना की गई। 5 नवंबर से 8 नवंबर तक चलने वाले 4 दिवसीय छठ पूजा पर्व में जिन महिलाओं ने व्रत नहीं रखा लेकिन पूजा में हिस्सा लिया, छठ मैया की पूजा में शामिल हुई। छठ पूजा घाट पर कमर भर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। माता छठी से प्रार्थना की गई। सभी देशवासी और समस्त देशवासी क्षेत्रवासी की सुख समृद्धि की कामना हुई। देश के विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने की कामना हुई। पूजा में मुख्य रूप से नगर विधायक रितेश गुप्ता,
पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राहुल ठाकुर, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, एमएलसी गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा राजू कारला, जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह, ARTO अंजनेय सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष सिंह ने छठ पूजा में पधार कर छठ माता का आशीर्वाद लिया। छठ घाट पर छठ पूजा के गीत महिलाओं द्वारा गाए गए। मेरा नाम संध्या है। जी बताइए, कब से आपने फास्ट रखा था और क्या मनोकामना मांगी है? ये हमारा छठ पर्व की त्यौहार मनोकामना के साथ ये कितने घंटे रहा? ये हमारा 3 दिन का 5 दिन पर्व है वैसे, लेकिन 3 दिन हम लोग को व्रत में रहना पड़ता है। क्या क्या रहता है 3 दिन? नहाए खाए के दिन से खरना और फिर ये घाट पे और दूसरे दिन पढ़ना। क्या मन्नत मांगी है परिवार के लिए? परिवार के सुख शांति और बरकत। मैं बहुत पहले जो है 6 साल का व्रत रखी थी और अब अभी तो नहीं रख रही हूँ, चाची जी कर रही हैं। इसे एक सदस्य को करना होता है, किसी न किसी एक व्यक्ति को, और अब फिलहाल मैं करती नहीं हूँ, लेकिन घाट तक जरूर पहुँचती हूँ। क्या क्या रहता है 3 दिन के कार्यक्रम में? क्या क्या रहता है? पहले नहाय खाई होता है, उसके बाद खरना किया जाता है, फिर सांझ वाला अर्घ होता है, फिर सुबह का अर्घ दे करके हम लोग फिर घर जा करके पूजा करके फिर अन्न ग्रहण। 36 घंटे का जो व्रत होता है आप लोगों का, जो पानी निर्जल आप खड़े होते हैं, तो आप लोग करते हैं, तो इसका क्या मतलब उद्देश्य है और क्यों करते हैं? जो भी हम लोग मन में जो कोई मनोकामना ऐसा होता है जो वो पूरा हो जाता है तब भी करते हैं, और ये सदियों से आ रही है जो हम लोग मतलब अपने और बड़ों के लिए कामना करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, यही है ना? जी। ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है कि हम कामना करके ही करें। भगवान की उपासना भी हम करते हैं, सूर्य उपासना, क्योंकि सूर्य हमारे कलयुग में। साथ ही मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित रामगंगा किनारे भी छठ पूजा कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारी संख्या में महिलाएं यहां भी पहुंची, साथ ही सभी ने कामना भी की। देश प्रदेश और मुरादाबाद शहर पर मैया की कृपा रहे, सभी लोग तरक्की करें और आगे बढ़ें। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए, तो वहीं प्रशासन द्वारा भी इस छठ पूजा के मद्देनजर व्यवस्थाएं की गई। मेरा नाम करिश्मा राय है। नमस्कार सबको। आज है कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को हम छठ पूजा मनाते हैं। यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों पुरानी चलती आ रही है। बताया जाता है कि करण ने सबसे पहले छठ पूजा को रखा था। ये छठ पूजा हमारी संस्कृति को बताता है, हम आज तक करते आए हैं, अपनी संस्कृति पुरानी परंपरा को अब तक लेते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा जो अब तक हमें बताती है। छठ पूजा का महत्व बहुत है। ये हम अपनी संतान माताएं अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए करती हैं, और वो ये बहुत 3 दिवसीय ये कठिन परिश्रम है ये छठ पूजा जो हम आज देख रहे हैं। क्या क्या इसमें पूजा होती है, क्या मन्नत मांगी? ये इसमें ज़्यादातर अधिकतर तो गंगा जी और सूर्य भगवान को जल देकर हम इस पूजा को अर्घ देते हैं। शाम के समय भी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और सुबह के समय अर्घ देकर इस व्रत। और जैसे कि यहाँ आज सर्व समाज समिति संस्था के द्वारा मुझे यहाँ पे शामिल होना है और हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। इतना अच्छा आयोजन इस संस्था के द्वारा यहाँ पर किया गया है। छठ पूजा का मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज इन लोगों की लगन, तपस्या, समर्पण, सूर्य देवता की पूजा, इस तरह से गंगा में रहकर और पूजा अर्चना करना बहुत ही सबको अच्छा भी लग रहा है और इनके मनोरथ पूरे हों, बस यही मेरी कामना है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वजन हिताय संस्था की तरफ से ये रामगंगा तट पर छठ पूजा का प्रोग्राम रखा गया, जो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें यहाँ के इस संस्था के जो संस्थापक हैं श्री योगेंद्र सिंह जी और पंकज जी अध्यक्ष हैं इस संस्था के, राहुल राय उपाध्यक्ष हैं, और भाई साहब तेज नारायण जी जो इस कार्यकर्ता भी हैं और इसके संस्थापक भी हैं, और भाई साहब हमारे पांडे जी, जो सब मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की एक कड़ी में लगे हुए हैं। और मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि हर वर्ष ये कार्यक्रम बढ़िया से बढ़िया और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं, और समाज में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि छठ पूजा का पर्व जो है हर धर्म, हर मजहब के आदमी को पता होना चाहिए कि ये कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये छठ पूजा का जो पर्व है
पूरे हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर हर जगह मनाया जाता है और बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मैं इसी के साथ सभी भक्तजनों को यहाँ शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले साल भी इस छठ पूजा को बहुत धूमधाम के साथ मनाएंगे। जय छठ पूजा माता की जय। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का एक महत्व है। ये पर्व प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करता है। छठ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सुख की प्राप्ति होती है। 4 दिन के पर्व छठ पूजा का समापन उषा अर्घ के साथ होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद व्रती सूर्यदेव और छठ माता से संतान की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। परिवार की सुख शांति और सभी कष्टों को दूर करने की कामना होती है।